और बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 6 पार्ट 3 शिवाजी का सच्चा स्वरूप पार्ट 1 और पार्ट 2 तक हमने पढ़ा। और शिवाजी की जो आवाजी सौंदर्य थे, उन्होंने कल्याण प्रांत जीत के लाए और उनके सामने जो भेंट में स्वीकार किया, भेंट के रूप उनको प्रस्तुत किया था, उसमें सूबेदार अहमद साहब की पुत्रवधू, तो उनको देखकर शिवाजी गुस्सा हुए। अब उनको आवाजी को सुनाते हैं कि शिवाजी कहते हैं भराए हुए स्वर में कि पालकी को तत्काल भीतर ले आओ। आवाजी सोनदेव जल्दी से दालान के बाहर जाते हैं और शिवाजी एकटक पालकी की ओर देखते हैं। मोरपंख शिवाजी की तरफ कुछ ही क्षणों में पालकी दालान में आती है। जो ही दालान में रखी जाती है तो ही शिवाजी जल्दी से पालकी के निकट पहुंचते हैं और मोरपंख शिवाजी के पीछे पीछे जाता है। तब शिवाजी कहते हैं आवाजी सोनदेव से खोल दो पालकी आवाजी। तब आवाजी पालकी के दरवाजे खोलता है। अहमद की पुत्रवधू उसमें से निकलकर उनकी ओर सिकुड़ कर खड़ी हो जाती है। वह परम सुंदरी है, वेशभूषा मुगल स्त्रियों के सदृश है। शिवाजी कहते हैं अहमद की पुत्रवधू से, माँ, शिवा अपने सिपह सालार की इस नामाकुल हरकत पर बहुत मुआफ़ी चाहता है। कैसी अजीबोगरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मैं इसे एक बात उठ रही है, कहीं मेरी माँ में आपकी सी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत न होकर एक खूबसूरत शख्स को होता। माँ, आपकी खूबसूरती को मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू विधि से पूजन करूँ, उसकी इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। आप जरा भी परेशान न हो माँ, आपको आराम, इज़्ज़त, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शौहर के पास पहुंचा दिया जाएगा, बिना देर के फ़ौरन। इस तरह शिवाजी उनको अहमद की पुत्रवधू से कहते हैं और उनको अपनी माँ के समान मानते हैं। और अब कहते हैं कि आपकी तरह मेरी माँ सुंदर होती तो काश मैं भी खूबसूरत होता। और आबादी की ओर घूमकर आवाजी, तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचित क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवा को जानते हुए भी तुम्हारा साहस ऐसा घृणित कार्य करने के लिए कैसे हुआ। शिवा ने आज पर्यंत किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर भी दरार न आने दी। शिवा को यदि कहीं कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर से पर चढ़ाया, उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया। हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म भी आदरणीय है। इस तरह शिवा आबाजी से कहते हैं और उनको कहते हैं मैंने कभी क्षति हानि नहीं पहुंचाई, तुम इस तरह का काम कैसे किया। इस्लाम धर्म भी आदरणीय है। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं है। शिवा हिंदू और मुस्लिम प्रजा में कोई भेद नहीं करता। समझता, अरे उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक है। वह देश में हिंदू राज्य ही नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना चाहता है। इस तरह शिवाजी आवाजी से कहते हैं। फिर भी स्त्री तो हर एक के लिए माता के समान है। जो अधिकार प्राप्त जन है, जो सरदार है या राजा है, उन्हें तो इस संबंध में सबसे अधिक विवेक रखना आवश्यक है। कुछ रुककर आवाजी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? इसलिए तो तुमने
यह कृत्य नहीं कि शिवा ये लड़ाई झगड़े, ये लूटपाट क्या व्यक्तिगत सुखों के लिए कर रहा है? क्या स्वयं चैन उड़ाना उसका उद्देश्य है? तब तक तो ये रक्तपात, ये लूट मार, घृणित लुटेरों तथा डाकुओं में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। शिवा में यदि शील नहीं हो सकता तो फिर हम में और इंद्रिय लोलुप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अरे तब तो हमारे जीवन से हमारी विजय सेनापति ने से हमारी पराजय कहीं अधिक है। मोरपंथ से आ पेशवा यह मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला। लज्जा से मेरा सर आज पृथ्वी में नहीं पाताल में घुसा जाता है। इस पाप का न जाने मुझे कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ रुककर फिर शिवाजी कहते हैं कि पेशवा, इस समय मैं तो केवल एक घोषणा करता हूँ। भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। इस प्रकार उनको चेतावनी देते हैं और उनको आदर और सम्मान के साथ अपने शौहर के पास वापस भेज देते हैं। इस तरह शिवाजी किसी दूसरी औरत को अपना न मान के एक माता के रूप में उनको देखते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। आज पाठ खत्म हो गया है। तुम्हें शब्दार्थ और टिप्पणी अपनी नोटबुक में लिखनी है। ये सारे आज इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। बाय बच्चों।